हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। को जय मसीह की। मेरा नाम राहुल कुमार खांडे है। मंदिर आते हुए मुझे 7 वर्ष हो चुके हैं। मैं संचालक बेड को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे प्रथम प्रार्थना के लिए चुना। तो आइए प्रार्थना करें, हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। महान क्षमार्थी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते हैं पिता, और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु जी। पिता, आपने रात की सुखदायक के नींद दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुबह का सुंदर दिन दिखलाया प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आज की आराधना को आपकी उपस्थिति के चाहते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु जी, सुबह से लेकर शाम तक का हमारे रक्षा रखवाई करना प्रभु जी। धन्यवाद पिता। गीतों का गाया जाना, प्रभु भोज कर लिया जाना, संदेश का दिया जाना और गवाही का दिया जाना प्रभु जी, आपके सुखदायक के योग्य हो सके प्रभु। आगे की आराधना को आपके सर्वसमर्थी हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 263 नंबर, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से
सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। आराधना करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम विनोद कुमार खुसरो है और मैं पौड़ी की कलीसिया से हूँ। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और अपने संचालक मंडल का कि उसने मुझे उत्तरवादी पाठ पढ़ने का अवसर दिया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रियंका जगत है, मैं ग्राम पौड़ी से हूँ। आइए निकाल लीजिए उत्तरवादी पाठ। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 24 वचन से अंतिम वचन तक पढ़ लेंगे। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप सब प्रियंका जगत के साथ पढ़ लेना। जंगली बीज का दृष्टांत। उसने एक और दृष्टांत कहा, स्वर्ग के राज्य की तुलना उस मनुष्य से की जा सकती है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। परंतु जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आया और गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। पर जब गेहूं में अंकुर निकले और फिर बालें आई तो जंगली घास भी दिखाई दी। तब दासों ने आकर स्वामी से कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपनी भूमि में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर उनमें जंगली घास कहाँ से आई? और उसने उससे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तू चाहता है कि हम जाकर उन्हें बटोर ले? परंतु उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली घास बटोरते समय कहीं तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ दो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूँगा, पहले जंगली घास बटोर कर जलाने के लिए उसके गट्ठे बांध लो, परंतु गेहूं को मेरे खलिहान में एकत्रित करो। उसने एक और दृष्टांत देकर उससे कहा, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे एक मनुष्य ने लेकर अपना खेत में बो दिया। यह अन्य सब दानों से छोटा होता है, परंतु पूर्णतः बढ़कर बगीचे के सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा वृक्ष बन जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और दृष्टांत उससे कहा, स्वर्ग का राज्य अख़मीरी के समान है, जिसे एक स्त्री ने 3 परेसी आटे में मिला दी, जब तक कि वह पूर्णतः खमीर न बन गया। यीशु ने ये सब बातें भीड़ से दृष्टांतों में कही, और वह दृष्टांत के बिना उनसे कुछ नहीं कहता था, जिससे कि नबी द्वारा जो वचन कहा गया था वह पूरा हो, मैं दृष्टांतों में बोलने को अपना मुँह खोलूँगा, मैं उन बातों को कहूँगा जो जगत की सृष्टि से गुप्त थी। फिर वह भीड़ को छोड़कर घर आया। तब
चेले उसके पास आकर कहने लगे, खेत के जंगली घास का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उत्तर दिया, जो अच्छा बीज बोता है वह मनुष्य का पुत्र है। खेत तो संसार है, अच्छे बीज राज्य की संतान है, जंगली बीज दुष्ट की संतान है। और शत्रु ने जिसने उन्हें बोया वह शैतान है। कटनी इस युग का अंत है और फसल काटने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस प्रकार जंगली घास बटोरकर आग में जला दी जाती है, उसी प्रकार युग के अंत में भी होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, जो उसके राज्य में से सब ठोकर के कारण तथा कुकर्मियों को एकत्रित करेगा और उन्हें आग के भट्ठे में डालेंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेगा। जिसका कान हो वह सुन ले। स्वर्ग के राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और उसके कारण आनंदित होकर उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य सच्चे मोतियों को खोजने वाले एक व्यापारी के समान है। जब उसने एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस मोती को खरीद लिया। फिर स्वर्ग का राज्य उस महाजाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो लोग उसे तट पर खींच लाए, और उन्होंने बैठकर अच्छी मछलियों को तो टोकरियों में इकट्ठा किया, परंतु बेकार मछलियों को फेंक दिया। इस युग के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेगा और उन्हें आग के भट्ठे में डाल देंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुम्हारी समझ में ये सब बातें आ गई? उन्होंने उसको उत्तर दिया, हाँ। और उसने उससे कहा, इसलिए प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग की राज्य की शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुराने वस्तु निकालता है। और ऐसा हुआ कि जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहाँ से चला गया। वह अपने नगर में आकर लोगों को उनके आराधनालयों में उपदेश देने लगा, और वे चकित होकर कहने लगे, इस मनुष्य को ऐसा ज्ञान और ऐसी आश्चर्यजनक सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त हुई? क्या यह बढ़ई का पुत्र नहीं? क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? तो इस मनुष्य को यह सब कहाँ से प्राप्त हुआ? और इसके कारण लोगों को ठोकर लगी। पर यीशु ने उससे कहा, अपने नगर और अपने घर ही में नबी का निरादर होता है। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। और लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहाँ सामर्थ्य के अधिक कार्य नहीं किए। प्रभु की इस वचन को पढ़े और सुने जाने में हम सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है,
और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वभौमिक कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। मैं आचार्य SD यादव, सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। अपने सिरों को झुका लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। परमेश्वर पिता की ओर सारा ध्यान लगाएंगे। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, हमारे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले, सूरज चांद को बनाने वाले, अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाकर माता के गर्भ से तक संभालने वाले हमारे जीवित पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से आपके पवित्र चरणों में आते पिताजी, हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं। जीवन के इस घड़ी तक, इस पल तक, इस समय तक आपने हम सबको जीवित और सुरक्षित रखा। पिता परमेश्वर, हम आपके हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपने पिछले सप्ताह हम सबको सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर, और आज आपकी अगुवाई से हम परमेश्वर पिता इस ऑनलाइन आराधना में उपस्थित हो पाए हैं। प्रभु जी, हम आपके हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी दया, अनुग्रह, करुणा के लिए जो निरंतर आप हमें प्रदान करते हैं। आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया कि हम आपके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरें, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार आपने हमें अपने लिए पहले से ही ठहराया कि हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा उसके लिए पालक पुत्र हो जाएं पिता परमेश्वर। न सिर्फ सांसारिक आशीषें, परंतु आपने प्रभु यीशु मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें स्वर्गीय स्थानों में आपने हमें प्रदान की हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम तो इस योग्य नहीं थे पिता परमेश्वर, हमें कोई खूबी, कोई लियाकत, कोई योग्यता, कोई सामर्थ, कोई बल, कोई ताकत, कोई ज्ञान, कोई बुद्धि की समझ नहीं थी, परंतु आपने हमें इस योग्य बनाया, हम मूर्ख, तुच्छ, घृणित, पापी मनुष्यों को, कि हम ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में हम सहभागी हो सकें। आपने ही हमें अंधकार के वश से छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की मसीह में सदा जय के उत्सव में लिए फिरते हैं और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है, जैसा कि आपका वचन कहता है पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न ही हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमसे बदला लिया, परंतु आप हमारे ही अपराधों के कारण घायल किए गए, हमारे धर्म के कामों के हेतु कुछ ले गए, हमारी ही शांति के लिए आप पर ताड़ना पड़ी कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन आकाश में सदा तक स्थिर है और आपकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, और जितनों ने आपको पुकारा उन सब के लिए आप अत्यंत करुणा में परमेश्वर है। जिन्होंने आप पर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुँह काला होने नहीं पाया पिता परमेश्वर। जिन्होंने आपको ग्रहण किया, आपने उसे अपने संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन पर जो आप पर विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, जैसे कि आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अनेकों आशीष, अनेकों उपकारों के लिए। हम आपकी स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता जो ऑनलाइन आराधना में उपस्थित हुए, हर एक को आशीषित करना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिन हाथों में गुरु मंत्र और पवित्र बाइबल दिया गया है वे सभी सत्य को जान सके पिता परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को जान सकें, गुलामी से आज़ाद हो सकें और अंधकार से ज्योति में आ सकें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने हमसे अद्भुत प्रेम किया, हम भी आपसे सारे मन से, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ हम आपसे प्रेम करने वाले हो सके। आपके प्रति ईमानदार, वफादार, जीवन पर्यंत आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए आपके डर और भय में जीवन को जीने वाले हो सके। मनुष्यों के सामने जिंदा दिल के साथ अपनी गवाही आपकी वचन के द्वारा हम आपकी महिमा कर सके पिता परमेश्वर।
प्रभु जी आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़े ताकि हम आपके विरुद्ध पाप न कर सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। और यदि किसी को बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से मांगे, जिसे वह बिना उलाहना न दिए उदारतापूर्वक देता है। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमें ज्ञान और बुद्धि और प्रवीणता और सब प्रकार की समझ की आत्मा से हमें परिपूर्ण करिए, ताकि वो बुद्धि हमारे हृदय में प्रवेश करे, ज्ञान हमें सुख देने वाला लगे, विवेक हमारी सुरक्षा कर सके और समझ हमारी रक्षक हो सके। और इस प्रकार हम सारे आत्मिक ज्ञान में समझ सहित आपकी इच्छा की पहचान में हम परिपूर्ण होते चले जाएं, ताकि हमारा चाल चलन इस संसार के सदृश नहीं, परंतु आपकी हमारी बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे हम आपकी भली और भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सकें, जैसा कि आपको वचन कहता है पिता परमेश्वर। अब प्रभु जी और आपकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होकर आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सकें, ताकि वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में हर विश्वासियों के लिए हम आदर्श बन सकें। पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज के वक्ता के लिए। प्रभु जी जो वचन के बीज हमारे हृदय में बोए जाएंगे पिता परमेश्वर, हमें एक मन एक चित्त करना से सुनकर प्रभु जी उस वचन के अनुसार चलकर आपके चुने जाने को हम सार्थक कर सके। हम प्रार्थना करते हैं मंदिर के संचालक, सहायक संचालकों, आचार्यों, सहायक सहाचार्यों, हर एक पासबानों, गांव देहातों में रहने वाले भाई, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तन बंधन से आपकी सेवा करते हैं पिता परमेश्वर। छोटे छोटे ग्रामीण कलीसियाओं में छोटे छोटे झुंडों की रखवाली करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक विश्वासी भाई बहनों को भटकने से बचाते हैं पिता, निरंतर उनके लिए मेहनत करते हैं। उन सबको बहुत ऐत की आशीष प्रदान करें, उनके और उनके पूरे परिवारों पर आपकी आशीष निरंतर बनी रहे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर देश के अगुओं के लिए, जिनके हाथों में देश का संचालन है। परमेश्वर पिता हर एक को ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा से परिपूर्ण करना, ताकि वो देश और राज्य का संचालन बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षतापूर्वक कर सके, ताकि देश में अमन चैन और शांति बनी रहे और हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज की आराधना में हमारे गीतों का गाया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, वक्ताओं और संचालक महोदय के द्वारा वचनों को हमारे हृदय में बोया जाना, सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए। आज की आराधना हर एक विश्वासी जनों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। हम सभी अपने जीवन से परमेश्वर पिता आपको महिमा देते हुए आपके द्वारा आशीषित हो सकें। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमारी विनती सुनी, सुनकर उसका उत्तर आमीन और हाँ में दिया है। सारा आदर महिमा गौरव सम्मान आपको देते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का और आज का संदेश हम सुन लेंगे। सहायक सह आचार्य श्री शंभू मानिकपुरी से, जिनका विषय है पिता से दूर सुअर चराने की मजबूरी है। पिता से दूर सुअर चराने की मजबूरी है, पिता के निकट आनंद की भरपूरी है। लूका 15:11-24, भजन संहिता 16:11 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहचार्य शंभू मानिकपुरी है। प्रभु में आए मुझे 10 वर्ष हो चुके हैं। मेरा आने का कारण था मेरे घर परिवार में काफ़ी परेशानियां थी। इसी विश्वासी मंडली के प्रार्थना दुआ से मेरे घर परिवार का परेशानी ठीक हुआ। उस दिन से मैं और मेरे पूरे परिवार प्रभु में जुड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से दास को अपने वचन की सेवकाई के लिए चुना। मैं धन्यवाद देता हूँ संचालक मंडल का, जिन्होंने अवसर प्रदान किया कि आज मैं वचन का प्रचार कर सकूं। इस बात के लिए मैं धन्यवादित हूँ, आनंदित हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
मेरा विषय है पिता से दूर सूअर चराने की मजबूरी है, पिता के निकट आनंद की भरपूरी है। आज का मेरा संदेश लूका 15:11 से 24 पर आधारित है और भजन संहिता 16:11 पर आधारित है। लूका 15 में उड़ाव पुत्र की कहानी आप सभी को पता है, जिन्हें पता नहीं वे पढ़ सकते हैं। हमने लूका 15 में पढ़ा है कि किस प्रकार छोटा बेटा अपने पिता से अपनी संपत्ति लेकर दूर देश को चला गया था। बुराई में, पाप में, नशा में, व्यभिचार में पड़ गया था। परंतु जब वह अपने आपे में आया, पश्चाताप किया, मन फिराया, माफ़ी मांगी, तब उसके पिता ने उसे माफ़ किया, गले से लगाया, अच्छा वस्त्र पहनाया, जश्न मनाया और बोला, यह मेरा बेटा खो गया था, अब मिल गया है, मर गया था, अब जी गया है। प्रियो, हम भी कई बार उड़ाव पुत्र के जैसे ही मंदिर से दूर हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं और हम अपनी शानो शौकत के पीछे भागने लग जाते हैं। पहला तीमुथियुस 5:8 में लिखा है कि यदि कोई अपनों की और विशेष करके अपने घराने की चिंता न करें तो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। मैं इस वचन से सहमत हूँ, परंतु दिन रात पैसे के पीछे भागना, दिन रात रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागना, वैभव विलासिता के पीछे भागना और अपने आत्मिक जीवन का सर्वनाश कर देना कहाँ तक उचित है। प्रभु की प्रार्थना में लिखा है, हम प्रतिदिन प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं कि प्रतिदिन की रोटी हमें खिलाया कर, और वो खिलाता भी है। पर हम प्रतिदिन की रोटी को छोड़कर महीने भर, साल भर की रोटी की चिंता करने लग जाते हैं, तभी हम परीक्षा में फंसते हैं। पहला तीमुथियुस 6:10 में इस प्रकार लिखा है, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। बहुत से लोग मर भी गए, बर्बाद भी हो गए हैं। प्रियो, फिलिपियो 3:19 में लिखा है, इनका ईश्वर पेट है, इनका ईश्वर पैसा है, पैसा ही को सब कुछ समझ लिए हैं। लोगों को अपने कहते हुए सुना होगा, पैसा है तो इज्जत है, पुछ परख है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हमारे पास्टर्स, हमारे आचार्य, हमारे संचालक मंडल कितनी ही बार कोशिश किए कि हम इधर उधर ना भटकें, हम पाप, अपराध, नशा, व्यभिचार में ना गिरें, हम संगति से अलग ना होने पाए, हम यहीं के सिद्धांतों से ना भटकने पाए। उन्होंने चाहा पर हमने ना चाहा। मत्ती 23:27 और लूका 13:34 में लिखा है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले रखना चाहती है, वैसे ही परमेश्वर भी हमें अपनी संगति में रखना चाहते हैं। पर हमें बाहरी दुनिया, संसार की चकाचौंध अच्छी लगती है। जैसे उड़ाव पुत्र को नशा, व्यभिचार अच्छा लगा और पिता को छोड़कर चला गया, तब उसे सूअर चराना पड़ा और सूअर का खाना भी खाना पड़ा। भाइयों और बहनों, नीति वचन 10:22 में लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसमें दुख नहीं मिलाता। इसलिए यहोवा से धन प्राप्त करें, अपनी बुद्धि का सहारा लेकर नहीं। पहला यूहन्ना
1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लेंगे तो वह भी हमें क्षमा करेगा, शुद्ध करेगा। यहूदा इस्करियोती के जैसे सुसाइड नहीं करना है, पतरस के जैसे पश्चाताप करके गुरु के पास, पिता के पास वापस आना है, क्योंकि पिता के पास रहने में आनंद की भरपूरी है। जब उड़ाव पुत्र वापस आया मन फिराकर, तब उसके पिता ने उसे मारा पीटा नहीं, भगाया नहीं, परंतु गले से लगा लिया। वो आज मेरा और आपका इंतज़ार कर रहा है। आओ हम सभी पिता के घर को चलें। आप सभी को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए सहायक सह आचार्य श्री शंभू मानिकपुरी और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन सह संचालक श्री आशीष जलाल जी के द्वारा। आप सबको खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं आशीष जलाल, विश्वासी मंडली बिलासपुर से। प्रिय अजीज़ों, यह समय है प्रभु भोज में जाने का। प्रभु भोज के मनन चिंतन के लिए आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय आयत 23 से 25 तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बयारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रिय अजीज़ों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी। प्रिय अजीज़ों, अपनी पीड़ा के चरम पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने परमेश्वर की स्तुति करना बंद नहीं किया। उसने रोटी ली और धन्यवाद दिया। उसी रात, जिस रात वह पकड़वाया गया, जब वह शिष्यों से घिरा हुआ था जो उसे छोड़कर जाने वाले थे, जब वह व्यक्ति बगल में खड़ा था जो उसे छोड़ देने वाला था, और जब वह जानता था कि अगले दिन उसके साथ क्या होने वाला था, हमारा उद्धारकर्ता रोटी तोड़ने के लिए धन्यवाद देना कभी नहीं भूला। तोड़ना प्रतिकूल, दर्दनाक अनुभवों को दर्शाता है। उसके धन्यवाद ने उसे क्रूस का सामना करने और शैतान के साथ युद्ध को जीतने के लिए सामर्थ दी। हाँ खुदावन के लोगों, वह ऐसे मसीहों को ढूंढ रहा है जो अपने देहों को तोड़े जाने से पहले भी उसका धन्यवाद किया करें। क्या आप अपने जीवन में हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे? प्रभु आपसे धन्यवाद का बलिदान, हमारे होठों के बलिदान की अपेक्षा करता है। चाहे हम समझें या ना समझें, हमें हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। खुदावन के लोगों, छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको और साथ में मुझे भी बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। सबको जय मसीह की। प्रभु भोज विधि पर सुंदर टिप्पणी के लिए सह संचालक श्री आशीष जलाल और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। ये समय है भेंट अर्पित करने का, और हम सब अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लाएं, परमेश्वर के समीप में लेके आएं। और इस समय हम एक गीत गा लेंगे, जो गीत स्तुति के गीत में से गीत क्रमांक 5, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष
आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम में जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निगम में जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हम लोचन हम गाते हैं, हम लोचन हम गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मोहन कुमार ध्रुव है। मैं ग्राम रंगी चकरभाठा केम का रहने वाला हूँ। प्रभु में मुझे आए हुए 4 वर्ष हो रहे हैं। सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर और समस्त संचालक मंडल को, जिसने मुझे भेंट की प्रार्थना बोलने का अवसर दिया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हाथों को जोड़ें, आंखें बंद करें, सिरों को झुकाएं, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। पिता परमेश्वर, आप इसे प्राप्त समस्त आशीषों का छोटा सा अंश भेंट स्वरूप आपके चरणों में लाए हैं। इसे बड़ी दया से ग्रहण कर लीजिए और ऐसा हो सके कि आपके महिमा के कार्यों में खर्च किए जा सके। और जो अंश हमने अपने पास रखा है उसे भी खर्च करने की सद्बुद्धि दीजिए। जिन हाथों ने भेंट चढ़ाए हैं उनके आय के स्रोतों, बाल बच्चों एवं योजनाओं में आपकी विशेष आशीष हो। जिन्हें विशेष भेंट चढ़ाए उनके जीवन में ये स्वर्ण अवसर बार बार आ सके। हम मौद्रिक मानसिकता से बचकर निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि दिखा सके। अपने आप को जीवित, पवित्र और पवित्र को भावता बलिदान चढ़ाने वाले भी हो सके। शेष आराधना को
आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया अनुग्रह से हम सब कुशल से हैं और ये स्वर्ण अवसर हमको दिया कि उसके वचन में से हम कुछ सीख सकें ताकि अपने इस जीवन को भी और अनंत जीवन को भी संभाल सकें। आज का पाठ है मत्ती 13:24 से 58 और इस पाठ में प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने हमको समझाने का प्रयास किया है कि स्वर्ग का राज्य कैसा है और हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो नरक में जीना चाहे, स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचना चाहे, प्रवेश नहीं करना चाहे। और एक और बात होती है कि वहां पर हमारा न्याय भी होगा जो कुछ हमने किया है, और जो अच्छे काम किए उसका पुरस्कार भी मिलेगा और जो अच्छे काम नहीं किए हैं उससे सजा भी मिलेगी। इसको समझना बहुत आवश्यक है और इसलिए आइए पढ़ते हैं पहले मत्ती 13:24 से। और वहां इस प्रकार से लिखा है कि उसने एक और दृष्टांत कहा, स्वर्ग के राज्य की तुलना उस मनुष्य से की जा सकती है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, परंतु जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आया और गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। पर जब गेहूं में अंकुर निकले और फिर बालें आईं तो जंगली घास भी दिखाई दी। तब दासों ने आकर स्वामी से कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपनी भूमि में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर उसमें जंगली घास कहां से आई? और उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तू चाहता है कि हम जाकर उन्हें बटोर लें? परंतु उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली घास बटोरते समय कहीं तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ दो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली घास बटोरकर जलाने के लिए उसके गट्ठे बांध लो, परंतु गेहूं को मेरे खलिहान में एकत्रित करो। प्रियो, इसके पहले के भाग को देखें, मत्ती 13:23 से 1 से 23 तक, तो यीशु मसीह ने बताया कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और उसके बीज कुछ तो मार्ग के किनारे गिरे, कुछ पथरीली भूमि में गिरे, कुछ झाड़ियों में अंकुरित हुए पर झाड़ियों में दब गए, और कुछ अच्छी भूमि में फल लाए। और यीशु मसीह यहाँ पर हमको आगे समझाना चाहते हैं कि कैसी कैसी परिस्थितियां आती हैं जब हम प्रचार करते हैं और क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं लोगों में और क्यों होती हैं, और इसको समझाने का प्रयास यहाँ पर यीशु मसीह कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर 36 से 43 पद के बीच में यीशु मसीह उसको विस्तार से बताते हैं, उनको समझाते हैं कि काटने वाले स्वर्गदूत हैं और
स्वर्ग नर्क निर्धारित करने के वाले जो हैं वो और ये स्वर्गदूत अच्छी और खराब फसल का निर्धारण करेंगे, अर्थात स्वर्ग कौन जाएगा और नरक कौन जाएगा। और अच्छा बीज जिसने बोया बोया तो अच्छा बीज गया था, लेकिन शैतान ने आके जंगली बीज उसमें डाल दिया। अच्छा, सारांश में देखा जाए तो अच्छा बीज बोने वाले यीशु मसीह और दूसरा जंगली बीज बोने वाला शैतान और फसल काटने वाले स्वर्ग। तो प्रियो, यहाँ ये संदर्भित है। इसी मत्ती 13:11 में यीशु मसीह ने कहा कि उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। सो प्रियो, ये स्वर्ग राज्य को समझने के लिए हम कई बार सोचते हैं कि हम मरेंगे, फिर न्याय होगा, फिर ऐसा होगा वैसा होगा, परंतु अक्सर अपन चर्चा करते हैं लूका 17:20 की। और उस समय भी लोग बड़े जिज्ञासु थे, और लिखा है जब शास्त्री फरीसी उसके पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग का राज कब आएगा, परमेश्वर का राज कब आएगा, कैसे आएगा और किधर आएगा, तो यीशु ने उनसे कहा कि स्वर्ग का राज्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं आता। लोग यह ना कहेंगे यहाँ है वहां है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। तो तब ये 11वां पद बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि तुमको स्वर्ग राज्य की को समझने की परख दी गई है, उनको नहीं, सबको नहीं। सुप्रियो, आज बड़े आनंद की बात है कि जब से हम विश्वासी मंदिर आते हैं, तो मैं तो अपने लिए कह सकता हूं, आप अपने लिए फैसला करिए कि क्या आप स्वर्गीय आनंद ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। क्या आप नहीं महसूस करते कि हम स्वर्ग के राज्य में कार्य कर रहे हैं? प्रतिदिन सुबह से आते हैं और शाम तक वो बड़ी समस्याओं को लेकर लोग आते हैं, और कैसे आनंद की बात है कि हमारे बीच में कहीं कोई वेतन भोगी या और भी अलग अलग जो आज लड़ाई झगड़े चल रहे हैं चर्चेज में, कोर्ट कचहरी हो रही है, क्या ये नहीं दिखाई देता स्पष्ट रूप से कि इसमें कोई स्वर्ग दिखाई देता है या नरक दिखाई देता है? थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। भाई भाई पे मुकदमा कर रहा है, और जो स्थान हमको दिए गए हैं मिशनरियों द्वारा, और उसमें कोर्ट केसेस चल रहे हैं। बताइए कैसा लगता है आपको? और इसलिए प्रियो, मैं बहुत व्यवहारिक व्यक्ति हूँ और बड़े व्यवहार में सोचता हूँ, और इसलिए मेरी इच्छा हुई कि इससे आगे बढ़ने से पहले हम 3 बातों को ध्यान रखें जो बाइबिल में ये शब्द पाए नहीं जाते हैं, और वो है संक्रामकता, संतुलन और व्यवहारिकता। अब देखिए, कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अपन इन 3 बात देखेंगे कि यहाँ पर यीशु मसीह क्या करना चाहते हैं। पर 31 और 32 पद पर ध्यान दें तो यहाँ लिखा स्वर्ग का राज राई के दाने के बराबर समान है। और निश्चित रूप से कि ये जब वृक्ष बढ़ता है तो कितना विशाल होता है, और पक्षी आकर इसमें बसेरा करते हैं, और ये हम लोग जो है वो राई के दाने के बराबर ही हैं। मसीह यहाँ पर कहते हैं कि 31 और 32 पर पढ़ रहा हूं, और उसने एक और दृष्टांत देकर उनसे कहा, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे एक मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। यह अन्य सब दानों से छोटा होता है, परंतु पूर्णतः बढ़कर बगीचे के सब पौधों से बड़ा हो जाता है, और ऐसा वृक्ष बन जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। प्रियो, विश्वासी मंदिर की स्थिति ऐसी ही है। आप सब जानते हैं, यहाँ कोई वैज्ञानिक नहीं, और यहाँ कोई बहुत बाइबल के ट्रेनिंग वाला बहुत बड़े बड़े
जैसे स्टडी किए जाते हैं BD MD और डॉक्टर ऑफ बाइबिल इत्यादि, तो कोई ऐसा कोई है नहीं। और निश्चित रूप से हम लोग सब राई के दाने के बराबर हैं, परंतु आज वृक्ष आपके सामने है। और इसलिए मेरी इच्छा हुई कि मैं 3 पॉइंट के अंतर्गत आगे बढ़ूं। पहला है संक्रामकता, और उसके बाद है संतुलन, और तीसरा है व्यवहारिकता। तो देखिए, संक्रामकता का उदाहरण यीशु मसीह 33वें पद में दे रहे हैं, और इसको ध्यान से पढ़ सुनिए। उसने एक और दृष्टांत उनसे कहा, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसे एक स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिला दिया, जब तक कि वह पूर्णतः खमीर न बन गया। तो प्रियो, ये है संक्रामकता। हमारे छत्तीसगढ़ में चालू भाषा में इसको छूथा बोलते हैं। और लगने वाली, जैसे कोई बीमारी होती है, और अक्सर उदाहरण देते हैं हम, वो कोरोना की बीमारी आई, बहुत संक्रामक थी। जिस घर में कोरोना हो जाता था, लोग जाते नहीं थे। आज हमारी स्थिति वही है कि हम लोग संक्रामक हैं, और जो भी वहां आता है वो उसकी चर्चा करता है कि भाई वहां कंपाउंड में भी मत जाना। और सबसे मजेदार बात है, वचन को दीवालों में पढ़ के भी लोग आ जाते हैं, आप प्रभु को स्वीकार करते हैं। देखिए, न केवल हम, बल्कि हमारी दीवालें, हमारी बाउंड्री वॉल सब संक्रामक है। तो आगे बढ़ें। और दूसरा शब्द है, और जैसे हम बताया कि ये शब्द बाइबल में नहीं पाए जाते, और इसके लिए हम पढ़ रहे संतुलन 44 और 45 पर। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और उसके कारण आनंदित होकर उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य सच्चे मोतियों को खोजने वाले एक व्यापारी के समान है। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस मोती को खरीद लिया। प्रियो, हम सब जानते हैं, मत्ती 6:33 में लिख रहा है कि पहले उसके धर्मराज की खोज करो, बाकी की सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। और हम जो भी कमाते हैं, थोड़ा बहुत धन हमारे पास है, और उसका उपयोग हम 10% पुराने नियम से शुरू करते हैं, और अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ 100% लगा देते हैं। और सब कुछ जब हम लगाते हैं, तो निश्चित रूप से हमको बहुत लाभ ही लाभ मिलता है। और इसको कहते हैं संतुलन। कि ऐसा नहीं है, कई बार लोग बोलते हैं कि भाई सब कुछ हम अपनी तनख्वाह लें और सब कुछ यीशु मसीह को जाके चढ़ा दें क्या? तो ये संतुलन मत बिगाड़िए, वचन का अर्थ है। और उसके अनुसार हम संतुलित होकर वचन को ग्रहण करते हैं, और हमारा घर का भी खूब अच्छे से चलता है खर्चा, और परमेश्वर के काम में भी कोई घटी नहीं होती। प्रियो, 47 से 50 पर आयतों के बीच में यीशु मसीह में समझाते हैं, यीशु मसीह समझाते हैं कि स्वर्ग का राज समुद्र में डाला गया वो जाल है, जिसने अच्छी और निकम्मी दोनों मछली पकड़ी गई, और जो अच्छी मछली थी उसने रख लिया, निकम्मियों को फेंक दिया। अब यहाँ पर देखिए, विश्वासी मंदिर में भी वही चीज की जाती है। बहुत से लोग आते हैं, और हम लोग हमन गाना गवन के टीप क्रमांक 20 को देखें, जहाँ विश्वासी मंदिर आत्मिक विश्वविद्यालय का औचित्य है, बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। पर तुम्हें बताना चाहूंगा कि जो भी यहाँ आते हैं, उनको उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार, और जितना वो ग्रहण कर सके, वैसी शिक्षा दी जाती है। सबसे मजेदार बात, UAS की डिग्री दी जाती है। और UAS क्या है? बहुत से हमारे नए लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य होगा। IAS तो खूब सुने हैं, कलेक्टर कमिश्नर बनते हैं उससे, परंतु उससे बढ़कर UAS है, यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, अर्थात ब्रह्मांड की प्रशासनिक सेवाएं।
तो आगे के संदेश के लिए हम अपने दूसरे भाग में जा रहे हैं। आइए चलते हैं। आज के संदेश का ये दूसरा भाग है और हम देख रहे थे कि यूएएस की डिग्री दी जाती है विश्वासी मंदिर के द्वारा, अर्थात यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और ये है ब्रह्मांड की प्रशासनिक सेवाएं। और प्रियो, मत्ती 28-18 आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमको कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, और जो योग्य होगा तो उसकी क्षमता के अनुसार यीशु मसीह उसको अधिकार देंगे। और ये अधिकार का उपयोग आज हम कर रहे हैं। ये है हमारा संतुलन। अब इसके पश्चात, और ये संतुलन इसलिए भी कह रहा हूं मैं क्योंकि सब कोई जो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं या हमसे बहस करते हैं तो लोग अक्सर बोलते हैं तो फिर ऐसा क्यों नहीं करके दिखाए। फिर जैसे यीशु मसीह कहा कि है वैद्य, पहले अपने आप को चंगा कर, तो इस प्रकार की बातें आती हैं। परंतु सारा अधिकार हम रखते हैं और जैसे जिसकी जरूरत पड़ती कुछ बताते हैं और कुछ नहीं भी बताते हैं, परंतु हाँ, उपयोग अवश्य करते हैं। हमारी योग्यता और क्षमता के अनुसार वो हमको अधिकार देता चला जाता है। उसके बाद अंतिम भाग है व्यवहारिकता। अब देखिए, जब हम अपने गृहस्थ में रहते हैं तो हमारे बहुत से रिश्तेदार भी होते हैं और अक्सर हम कुछ अपनी योग्यताएं बता दें या हम अपनी शक्तियों का वर्णन कर दें तो वे अक्सर कहते हैं इसको हमारे लिए उपयोग कर। और ये स्थिति यीशु मसीह के साथ भी आई थी। ये मछलियों के बाद यीशु मसीह ने 51वां पद कहा। मत्ती 13 का 51वां पढ़ रहा हूं आपके सामने, जहां इस प्रकार से लिखा है कि क्या तुम्हारी समझ में ये बातें आ गई? उन्होंने उसको उत्तर दिया और उसने कहा, इसलिए प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य की शिक्षा पा चुका है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। मेरे प्रियो, मत्ती 9:17 में लिखाया है कि नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं रखा जाता, और ऐसा न हो कि नया दाखरस पुरानी मशकों में रखा जाए और वो फट जाए और पूरा नुकसान हो जाए। इसका अर्थ क्या है? ये ज्ञान है और इसलिए कहा गया कि जैसा जो जिसकी योग्यता हो वो जितना ग्रहण कर सकता है उसके अनुसार उसको दिया जाता है। लेकिन घर में, गृहस्थ में अक्सर विवाद होते हैं। यीशु मसीह के घर के विवाद के लिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ यूहन्ना 7 का 4 और 5वां पद। और वो कह रहे हैं अपने भाइयों से, ऐसा कोई, उसके भाई कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो प्रसिद्ध होना चाहता हो और छिपकर कुछ करता हो। यदि तू इन कामों को करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। ये तो अपनों की बात थी, घर की बात है, जिसके सामने बहुत सी बातें यीशु मसीह प्रकट नहीं करते थे। और बाहरी लोगों की बात करें तो अपन 53 से 56 पद में पा रहे हैं। इस प्रकार से लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया। वह अपने नगर में आकर लोगों को उनके आराधनालयों में उपदेश देने लगा और वे चकित होकर कहने लगे, इस मनुष्य को ऐसा ज्ञान और ऐसी आश्चर्यजनक सामर्थ कहाँ से प्राप्त हुई? क्या यह बढ़ई का पुत्र नहीं? क्या इसकी माता का नाम मरियम नहीं? और क्या इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इनकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती?
तो इस मनुष्य को यह सब कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रियो, व्यवहार में हम जानते हैं कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती। लोगों के सोचने का अलग अलग ढंग है। कोई तो उस बात को समझ लेता है और पीछे पड़ जाता है कि नहीं, ये प्रभु का सही दास है, और कोई जो होता है वो उन शिक्षाओं को नहीं मानता, अनदेखा करके निकल जाता है। इसलिए यीशु मसीह को फिर 57 और 58वां पद कहना पड़ा, जहां इस प्रकार से लिखा है कि उसके कारण लोगों को ठोकर लगी, पर यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का निरादर होता है। पद को मैं पुरानी बाइबल से भी पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि इसमें भविष्यवक्ता शब्द आया है। और उन्होंने उसे कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता है। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ के काम नहीं किए। प्रियो, आज के पाठ से जो मेरी और आपकी शिक्षा के लिए अपन ने पढ़े, विचार किए, आप सबने देखा कि कैसे हमको संतुलन बनाकर और व्यावहारिकता को से व्यवहार में सब बातों को समझकर और संक्रामक विश्वासी होना है। और यदि हम हैं तो निश्चित रूप से हम 100% विश्वास करते हैं और 100% विश्वास में बने रहें, और उससे बढ़कर 101% सामर्थ्य के काम करते रहें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यूहन्ना 14:12 में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो जो करता हूं सो करता हूं, मुझसे बड़े बड़े काम तुम करोगे। तो ये देखिए कि हम उस कैसे कैसे काम कर सकते हैं। जो मुझे सामर्थ्य देता है, पौलुस कहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और इसीलिए अपन ने देखा कि लूका 17:20 में यीशु मसीह ने कहा है कि स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है। तो आइए हम स्वर्ग का राज को अपने बीच में अनुभव करें और अपने आप को बहुत ज्यादा प्रमाणित करने की कोशिश न करें। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यदि मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे कामों को देखो। तो आज हमारे काम सबके सामने प्रकट हैं। तो आइए ईश्वर राज्य में आप और मैं बड़ी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते जाएं और इस लोक में बहुत आयत्त जीवन और परलोक में अनंत जीवन को सुनिश्चित कर सकें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गावो से 171 नंबर, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। अंतिम प्रार्थना श्रीमती जूही नेहा जलाल के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। दुनिया के कोने कोने Yeah.
सबों को जय मसीह की। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएं। महान अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपके चरणों के करीब आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं जीवन के तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमें दी पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज के इस रविवारी आराधना में, इस विश्रामवार की आराधना में हम सब उपस्थित होने वाले हो सके पिता। और आपने हम सबों को आशीष दी पिता परमेश्वर कि हम सब मिलकर एक जगह एकत्रित होकर आपकी महिमा और स्तुति करने पाते हैं पिता, आपकी आराधना करने पाते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता। विशेष प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि आप हमारे रक्षक और मददगार होइए पिता। जिस तरह से आपने अब तक हमें संभाला है पिता, आगे भी हमें संभालिए, हमारी रक्षा करिए, रखवाली करिए पिता परमेश्वर। और आज की आराधना में जो भी हमने गीतों को गाया है पिता, वचनों को यहाँ पे बोला गया है पिता परमेश्वर, जो भी धन्यवादी भेंट यहाँ चढ़ाई गई है पिता, प्रभु भोज को हमने ग्रहण किया है पिता, उन सबों में पिता परमेश्वर आपने हमारी अगुवाई की और हमारी इन सारी चीज़ों को, हमारी आराधना की इन चीज़ों को आपने ग्रहण किया पिता। इसीलिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आने वाले जीवन में भी आप हमारे संगों साथ रहिए पिता, और इसी प्रकार से पिता परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करिए ताकि हमारा जीवन पिता परमेश्वर ऐसा होने वाला हो सके जो आपको भाए पिता। विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज का वचन बोया गया है पिता परमेश्वर, वो वचन हमारे जीवन में पिता काम में आने वाला हो सके। शैतान उस वचन को हमारे जीवन से चुराने ना पाए पिता परमेश्वर, बल्कि ये वचन पिता हमारे जीवन में काम करने वाला हो सके और 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिता। आज हमने सीखा पिता परमेश्वर कि किस तरह से हमें संतुलन का जीवन जीना है, व्यवहारिकता में चलना है और अपने जीवन में पिता परमेश्वर संक्रामक विश्वासी बनना है और उस अनंत जीवन को प्राप्त करना है, उस स्वर्गीय मुकाम को प्राप्त करना है पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए रखा हुआ है पिता। होने देना पिता परमेश्वर, इस जीवन में आप हमारा सहयोग करना पिता, आप हमें संभालना पिता, हमारा मार्गदर्शन करना पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके बताए हुए रास्ते पे चल सके पिता और अपने अंतिम उस मुकाम को प्राप्त कर सके पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए रखा है पिता परमेश्वर। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हम में से हर एक विश्वासी अपने विश्वास में आगे बढ़ सके और एक संक्रामक विश्वासी बन सके पिता परमेश्वर, और उस स्वर्गीय मुकाम को प्राप्त करने वाला हो सके। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर ऐसे सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ आपकी योजना के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने ना केवल हमारे इस पृथ्वी के लिए हमारे लिए योजना बनाई पिता, बल्कि हमारे लिए अनंत जीवन की भी योजना बनाई पिता। मृत्यु के बाद भी आपने हमारी चिंता की पिता परमेश्वर, और आपने हमारे लिए ये सारी योजनाओं को बनाया पिता। धन्यवाद देती हूँ पिता, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी नए लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो आज हमारे बीच पहली बार आए हैं पिता, उन सबों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। उन सबों को भी आप संभालना पिता, अपना मार्गदर्शन देना पिता परमेश्वर। उन जितने भी बीमार हैं, दुखित हैं, लाचार हैं पिता परमेश्वर, जो आपके सामने बड़ी ही आशा के साथ आए हुए हैं पिता परमेश्वर, उन सबों की प्रार्थनाएं आपके समक्ष स्वीकार की जाए पिता परमेश्वर, और वो सब आपकी आशीष को प्राप्त करने वाले हो सके पिता। जो बीमार है उन्हें चंगाई मिलने वाली हो सके पिता, और जितनी लोगों की मनोकामना है पिता परमेश्वर, वो आपके द्वारा पूरी की जाने वाली हो सके पिता। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने हमें चुना है पिता, और आप हमारे संगों साथ निरंतर बने रहते हैं पिता। जिस तरह से आपने हमारी अभी तक रक्षा करी, रखवाली की पिता परमेश्वर, आने वाले सप्ताह में भी आप हमारे रक्षक और मददगार होइए पिता। जिस तरह से अभी तक हम आपकी आराधना स्वच्छंद मनोमस्तिष्क से करते आए हैं पिता परमेश्वर, वैसे ही हम आगे भी आपकी आराधना करने के लिए पाए पिता, और अगले हफ्ते हम फिर एक साथ मिलके आपकी आराधना करने वाले हो सके पिता। ऐसी आपसे विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर। सारी बातों में सारा आदर, गौरव और महिमा आपको देते हैं पिता, और अपना सारा समर्पण आपके हाथों में करते हुए इस छोटी सी दुआ को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता
तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा संगीत मारता, हे तू आत्मा शोभा दिखाई आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।